हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो गाइज, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि रहने वाला है हमारा एडजेक्टिव। इससे पहले वी हैव कवर्ड नॉन, उसको डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है। सेकंड हम लोगों ने प्रनोन पढ़ा था। प्रनोन में हर एक चीज़ को कवर करा है, वो चाहे प्रनोन के टाइप्स हों या पर्सनस हों या कोई भी चीज़ प्रनोन के रिलेटेड आपके कम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा बन सके। क्लियर। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बेसिक पॉइंट पढ़ें एडजेक्टिव के, तो एडजेक्टिव हर उस वर्ड को कहते हैं जो किसी नॉन या प्रनोन की तारीफ या उसके बारे में कुछ ऐसा कहे ताकि उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने का काम करे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। नाउ ये आई क्या है? आई द सब्जेक्ट, लेकिन ये पेन क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट। पेन इज ऑल्सो नॉन, पेन एक नॉन भी है। मैं बोलूँगा आई हैव अ गुड पेन। जब मैंने बोला ना मेरे पास एक पेन है, वो तो अच्छा है। जब मैंने कहा आई हैव अ गुड पेन, तो मतलब पेन कौन सा है? अच्छा है। जब मैंने गुड ना बोल के मैंने बोल दिया आई हैव अ वेरी बैड पेन, मेरे पास एक बहुत बेकार सा पेन है। क्लियर। सो इसकी भी एक अलग सी, अगर हम अच्छा बोलें तब भी या बुरा बोलें तब भी, एक अलग सी जो फॉर्म बनती हो, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। क्लियर है। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। इफ़ यू रीड फ्रॉम हियर, आई हैव रिटन इट वेरी क्लियरली कि एडजेक्टिव हर उस वर्ड को कहते हैं जो मॉडिफाई करता हो या डिस्क्राइब्स करता हो। किसको? किसी नॉन को या किसी प्रनॉन को, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे। किसके बारे में? पर्सन के बारे में, प्लेस, थिंग या आइडिया के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे द टॉल मैन। देखो यार, द मैन तो ठीक है, लेकिन जब मैंने बोला द टॉल मैन, यानी मैन तो है लेकिन लंबा आदमी। क्लियर। उसके बाद लेकिन अब जो मैंने बोला ना टाल, तो टाल क्या होगी? टाल उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने वाली बात हो गई। फिर आ गया हैप्पी चाइल्ड। चाइल्ड तो ठीक था यार, लेकिन हैप्पी चाइल्ड क्या है? एक बच्चा और एक खुश बच्चा। क्लियर। अब बच्चा को हमने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर लिया या उसकी तारीफ या उसके बारे में कुछ अच्छा बुरा कह दिया। सो ये कहलाएगा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कई किस्म के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं जिन्हें हम एब्सोल्यूट कहते हैं। कुछ कंपेरेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, जो दूसरों से कंपेयर करने के काम आते हैं। और थर्ड होते हैं सुपरलेटिव, जो सबसे अच्छे होते हैं। अब कंपेरेटिव और सुपरलेटिव के मैंने अलग अलग अगर बैच किसी पे मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पे मैंने अलग अलग अपने हिसाब से एग्जाम्पलीफाई करा और ट्रिक के साथ समझाया हुआ है। वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे भी समझाऊंगा, कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं पॉजिटिव क्या होता है। देखो यार, पॉजिटिव ऐसा समझो जहाँ पे सिर्फ वो कहते हैं ना कि हमारा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, इट्स अप टू अस। सिर्फ हमारा कंपटीशन हमसे ही है। तो वही चीज़ है, जब मैंने बोला आई हैव अ गुड पेन, मेरे पास एक अच्छा पेन है, तो मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि किससे अच्छा है, लेकिन अच्छा पेन है। तो जब मैंने सिर्फ इसी की पॉजिटिविटी शो करी, दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्लियर। तो ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आई थिंक मिस्टेकनली हो गया है, ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव कर लेना। फिर तो पॉजिटिव डिग्री या हाँ खैर, आप कंपैरिजन फॉर्म में भी ऐसे इसको ले सकते हो। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि जी मैं किसी को कंपेयर तो नहीं कर रहा, बट मैं कह सकता हूँ कि उन पेन से मेरा पेन जो है वो अच्छा है। बट ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पेन से इन द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन कि माई पेन इज़ बेटर देन दैट पेन, वो नहीं, मेरा पेन अच्छा है। ओके। यहाँ पे कंपैरिजन का एज सच कोई क्लियर कट आइडिया नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कंपैरिजन इज द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव यूज्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जो एडजेक्टिव है उसी के साथ, खुद के साथ कंपैरिजन करना। ओके। एग्जाम्पल के तौर पर द बुक इज इंटरेस्टिंग। मैंने ये नहीं बोला कि बुक उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है किसी और बुक से, नहीं, मैंने बोला द बुक इज इंटरेस्टिंग, बुक इंटरेस्टिंग है। दिस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो अदर सब्जेक्ट टू बी कंपेयर्ड। यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट कंपैरिजन के लिए नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर खासकर हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं जी राजू इज़ अ वेरी गुड पर्सन। ओके, राजू किसी से अच्छा है, मैंने ऐसा नहीं बोला राजू का अच्छा आदमी है, राजू का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके। और अगर अब इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। अगर हमने एज और लाइक का यूज़ करना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, एज और लाइक का मैं आपको ऐसे यूज़ बता दूं। यहाँ पे आई थिंक आई हैवंट रिटन। एज और लाइक का ऐसे हो गया कि अगर कोई चीज़ ना बिल्कुल सेम किसी से मिलती है तो हम बोलेंगे इट इज़ एज दिस एज दैट। ठीक है। और अगर उसका कोई काम मिलता है हम बोलेंगे लाइक दिस आई वर्क लाइक राजू वर्क्स। मैं ऐसे काम करता हूँ जैसे राजू काम करता है। क्लियर। चलो,
नेक्स्ट है हमारे पास आपकी कंपेरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये तो बहुत सिंपल है। क्या हो गया सर, लास्ट में ना ई आर होना चाहिए। अगर आप कंपेयर, आप ऐसे वर्ड लिखो कंपेयर, लास्ट में कौन है सर, आर ई है। इसी को उल्टा करके लिखोगे तो ऐसा वर्ड, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ऐसी फॉर्म हो जो ई आर यूज करती हो, ठीक है। और उस ई आर के आप ऐसे समझो, उस ई आर के बाद में जो है वो धन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर फास्ट नहीं फास्टर या फास्टर, गुड नहीं बेटर, टॉल नहीं टॉलर, लॉन्ग नहीं लॉन्गर। ई आर लगा ना, ई आर को उल्टा करो तो आर ई, तो कंपेयर में क्या होता है लास्ट में आर ई। फिर सुपरलेटिव फॉर्म कौन सी होती है, सुपरलेटिव फॉर्म उसको बोलते हैं जो कंपैरिजन करती हो लेकिन दोनों चीज़ों को सेम क्वालिटी बोलकर। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा शी इज़ द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, वो दोनों बहनों में से बेस्ट है। मैंने ये नहीं बोला कि दोनों बहनों में से आई हैवंट कंपेयर्ड हियर है, मैंने बोला वो शी इज़ बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, वो दोनों बहनों की बेस्ट है, दोनों बहनों की अच्छी है। अब पैसे इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो वाइड, आई मीन इट्स अलोन, ओके। तो वहाँ पे सिर्फ अकेली कोई चीज़ होगी तो उसको हम जब किसी और के हिसाब से कंपैरिजन करें लेकिन उसको सुपरलेटिव बताएं, दैट विल बी अवर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्लियर। चलो अब कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या हो गया, राम्स मोबाइल इज फोन इज चीप, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। देखो यार एग्जाम्पल के तौर पर अगर सिर्फ ऐसा हो कि राम का जो मोबाइल फ़ोन है वो चीप है, तो राम का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। राम ने ये नहीं बोला कि राजू के फ़ोन से चीप है, राम ने बोला कि राम का जो मोबाइल फ़ोन है वो चीप है, तो मतलब पॉजिटिव डिग्री। जब मैंने बोला हरी का जो मोबाइल फ़ोन है वो ज़्यादा सस्ता है, ज़्यादा चीप है, किससे, राम के मोबाइल फ़ोन से, तो ये कंपेरिजन कर रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री। जब मैंने बोला गोविंद का जो मोबाइल फ़ोन है वो तमाम मोबाइल फ़ोन, सारे जितने मोबाइल फ़ोन से सबसे चीपेस्ट है, यानी कोई इसके कंपटीशन में आ ही नहीं सकता। अगर कोई कंपटीशन में नहीं आ सकता तो मतलब ये एक सुपर चीज़ है, सुपरलेटिव है, तो ये हो जाएगी आपकी सुपरलेटिव। क्लियर। ये छोटा सा कंसेप्ट है, आप इसको एक बार नोटबुक में ऐड कर लेना। अब एडजेक्टिव की बहुत ज़्यादा टाइप्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, demonstrative adjective, distributive adjective, emphasizing adjective is there, interrogative adjective is there, possessive is there, और proper adjective is there, relative adjective, exclamatory adjective, participle adjective। क्लियर है जी। अब इनको हर एक को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगी, जो किसी चीज़ की क्वालिटी शो करे। जैसे हमने कहा सर ब्यूटीफुल है, लार्ज, स्मॉल, बहुत सिंपल बोला। हमने कहा राजू ना एक अच्छा लड़का है। उसके बाद नंबरल एडजेक्टिव क्या हो गया, जो कोई नंबर शो करते हो। एग्जांपल जैसे 8 हो गया, सेकंड हो गया, फ्यू हो गया, सम ऑफ देम हो गया, एनी हो गया, है ना, इस तरह के। अब जैसा कि आप ऐसे समझ, जैसे नंबर्स, इस नंबर्स आर टू कैटेगरीज, कुछ डेफिनेट होते हैं नंबर होते हैं, कुछ इनडेफिनेट होते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है जो क्लियरली शो करे कि जैसे ना, जैसे हमारे पास 2 हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं तो 2 मोबाइल फ़ोन्स होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई विल से वी हैव 2 मोबाइल फ़ोन्स और वी हैव 10 स्टूडेंट्स, मतलब डेफिनेटली मैं नंबर बता रहा हूँ कि सर हमारे पास ना 10 बच्चे हैं। जब इसी को मैंने बोला हमारे पास कुछ एक बच्चे हैं, ओके, तो इसका मतलब वो क्लियर नहीं है। मैंने कहूँगा कुछ एक बच्चे जो है वो लेक्चर का या अपनी क्लास का वेट कर रहे हैं, तो दैट विल बी अवर इनडेफिनिट नंबर। तो डेफिनेट नंबर की कुछ और आगे टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं कार्डिनल, कुछ होती हैं, ये आई थिंक इट कम्स इन मैथ्स, है ना। तो कुछ कॉर्डिनल कुछ ऑर्डिनल होते हैं। कॉर्डिनल वो होते हैं जैसे 2 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। ऑर्डिनल होते हैं जो एक ऑर्डर की फॉर्म में होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे, जिन्हें आप ना स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट डेट एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासेस, उन पर यूज़ करते हैं। अच्छा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगी सर, जो क्वालिटी शो करे। हमने कहा ऑल, एनी, इनफ, हाफ, लिटिल, मच, नो, होल, सम, एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा देर इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए जो है वो ये कुछ बहुत है। देर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नथिंग फॉर एवरीबॉडीज नीड, एनीबॉडीज नीड, ऐसा कुछ था। गांधी जी की स्टेटमेंट थी फॉर रिसोर्सेज।
उसके बाद कुछ एक रूल्स हैं, जो सम है ना ये यूज़ करा जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी यूज़ करा जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। यानी जो सम है वो यूज़ होगा पॉजिटिव सेंटेंस में और जो एनी है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा। ओके, आई लाइक सम क्वेश्चंस इन एग्जाम पॉजिटिव सेंटेंस है। आई डोंट लाइक एनी स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, मेनी का यूज़ कहाँ होगा? बिफोर काउंटेबल नाउन, जबकि मच का यूज़ हो जाएगा कहाँ पे? अनकाउंटेबल नाउन से पहले। मैनी स्टूडेंट्स वर देयर टू स्टडी हार्ड, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे थे मेहनत करने के लिए। वी डिडेंट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर। देखो यार, अगर आप प्रॉफिट को काउंट कर सकते हो, काउंट तो कर नहीं सकते, इसलिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इसलिए हो जाएगा मच, तो नहीं काउंट कर सकते। अगर वहीं पे हम काउंट कर सकते होते तो मैनी हो जाता। ओके, अब ये कुछ एक देख लेना। और अब मैनी और मच को जो है वो ऑब्जेक्टिवली कभी यूज़ नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके एंड में कभी ऐसा हो कि जैसे आप ऐसे बोलोगे शी लाइक्स मैनी वाटर या मच वाटर, वो नहीं होगा। शी लाइक्स प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब हर एक के लिए नहीं, बल्कि क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इन्हें यूज़ करेंगे कभी कभार हम इंस्टेड ऑफ मच या माई। उसके बाद आ फ्यू एंड फ्यू, लिटल आ लिटल। फ्यू यूज़ होगा जब चीज़ें अनकाउंटेबल हों और तुम्हारे पास बहुत कम हो। फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू मिनट्स। और वहीं पे आ फ्यू होगा जब तुम्हारे पास जो है वो कुछ एक हों, लेकिन क्या हों? सफिशेंट हो, यानी बहुत हो। तुम बोलोगे सर आई हैव अ फ्यू मनी, मेरे पास बस कुछ एक पैसे हैं। मोना हैज़ फ्यू टी शर्ट्स, मोना की कुछ ही टी शर्ट्स हैं लेकिन इनफ है। क्लियर? अगर बहुत हैं आपके लिए देन यू विल से आ फ्यू, अगर आपके लिए कोई चीज़ बहुत नहीं है देन यू विल से फ्यू। लिटिल और आ लिटिल, लिटिल लगेगा स्मॉल अमाउंट है लेकिन सफिशेंट नहीं है, यानी बहुत नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर लिटिल और इसका क्या बोलते हैं इसको, फ्यू, इन दोनों का सेम ही यूज़ होता है। आ फ्यू और आ लिटिल का अलग यूज़ होता है। आ फ्यू होता है जिसमें आपके पास बहुत कुछ हो, मतलब जितना हो बट आपके लिए बहुत कुछ हो, और लिटिल होता है जितना भी हो लेकिन आपके लिए बहुत कुछ हो। और लिटिल जो होता है वो लगाता है किसके लिए? स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, जैसे क्या हो गया? स्मॉल अमाउंट हो या मनी हो या विच इज सफिशेंट। शी हैज़ अ लिटिल मनी बट शी इज़ हैप्पी विद इट, उसके पास कुछ ही पैसे हैं लेकिन वो बहुत खुश है। द लिटिल क्या होगा? जब वो स्पेसिफिक पैसे आप किसी को दो और वो स्पेसिफिक बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जी मेरे पास ना मोबाइल फ़ोन से और मैं मोबाइल फ़ोन वही मोबाइल, आई हैव गिवन द सेम मोबाइल फ़ोन टू यू, मैंने आपको वही मोबाइल फ़ोन दिया है। तो यहाँ पे जो द है ना, द क्या हो गया? इस मोबाइल फ़ोन को स्पेसिफिक बनाया गया, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द हियर। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा? जो किसी स्पेसिफिक नोन को पॉइंट आउट करता हो। एग्जाम्पल के तौर पर दिस हो गया, दैट, इसको ना हम इशारा बोलते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ इशारा वी यूज़ इट। फॉर एग्जाम्पल आई विल से वहाँ पे कोई लड़का, देर इज़ अ गुड बॉय, वहाँ पे एक बेकार लड़का, देर इज़ अ वेरी बैड बॉय। आई वॉन्ट दिस नोटबुक्स, मुझे नोटबुक्स चाहिए, तो स्पेसिफिक पॉइंट को जो है, स्पेसिफिक नोटबुक्स को जो है पॉइंट आउट कर रहा है। इंटरोगेटिव क्या होगा सर? जो ना क्वेश्चन पूछने के काम आए। विच, वट, हुज। एग्जाम्पल विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर जो है वो पसंद है। पजेसिव क्या हो गया? पजेसिव हो गया जो ओनरशिप या पोजेशन शो करे। एग्जाम्पल के तौर पर माई, योवर, हिज, हर, इट्स, ओवर, देयर, ये सारा कुछ शो करे। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नोन के फॉर्म में हो, उन्हें हम एडजेक्टिव प्रॉपर कहेंगे। सिंपल है यार, जो फेमस हो तो उसके लिए जो भी एडजेक्टिव यूज होगा दैट विल बी फेमस। जो फेमस ना हो, कॉमन सा हो, उसके लिए जो भी एडजेक्टिव यूज होगा दैट विल बी कॉमन। एक्सक्लेमेटरी क्या होगा सर? जो ना साइन ऑफ इंटरोगेशन शो करता हो, ठीक है, यानी कुछ सडन फीलिंग टाइप। व्हाट अ जीनियस, वाओ क्या जीनियस है। व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखते हैं कितना ही रह सकता है हमारे पास। हाँ थोड़ा ही है, इसको पढ़ लेते हैं आज ये ना। फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो रेफर करता हो किसी इंडिविजुअल ग्रुप के किसी बंदे को। एग्जाम्पल के तौर पर ईच, अब मुझे क्या पता यार, ईच ना, मैं बोला ईच ऑफ यू, आप सब में से हर कोई। अब सब में से मतलब कितने लोगों को मैंने बोला, हैव आई टोल्ड टू 10 पीपल या 20, नो नहीं ना पता, तो इसलिए हम लोग लगाएंगे ईच। एवरी मतलब हर कोई, कितने नहीं पता, आइदर नाइदर एज इट इज जाएगा। ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर वर्क, इसीलिए इन्हें हम इनडेफिनेट भी बोलते हैं कभी बार। फिर आगे एम्फेसाइजिंग क्या हो गया?
एम्फेसाइजिंग हो गया जो यूज़ करा जाता हो कोई स्ट्रॉन्गर डिग्री, जैसे कि एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, इनक्रेडिबली, एब्सोल्युटली, वेरी, क्वाइट, रिमार्केबली, ये सारे क्या हैं आपके एडजेक्टिव्स हैं। रिलेटिव क्या हो, जो कनेक्ट करता हो सेंटेंसेस को, विच, हु, होम, और इसके हिसाब से उन्हें क्या करता हो, जोड़ता हूँ। बोलेंगे शी इज द सेम गर्ल, ये वही लड़की है। अब लड़की स्पेसिफिक हो चुकी है, कौन सी भाई, खुरीज जम्मू येस्टरडे, जो कल जम्मू पहुंची थी। 12th आ गया पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन में एडजेक्टिव जो बनाते हो कुछ वर्ब्स, एग्जांपल के तौर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल इज देयर, पास्ट पार्टिसिपल इज देयर, जैसे ना जिसमें आईएनजी या ईडी लग सकता हो, क्लियर। जिसमें आईएनजी लग रहा है तो प्रेजेंट है, जिसमें ईडी लग रहा है वो पास्ट है। द मूवी वॉज एक्साइटिंग, तो एक्साइटिंग यहाँ पे क्या है, इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। तो कौन सा एडजेक्टिव, तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो कौन सा पार्टिसिपल एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ही इज बोर्ड विद द लेक्चर, लेक्चर के साथ तो बिल्कुल बोर हो रहा है, तो इसलिए वो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। क्यों, इसके साथ लास्ट में ना ईडी लगा है। ओके, सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। तो अभी कुछ पीवाई क्या है हम वो कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। ही इज डैश देन हिज ब्रदर, मैंने कहा था ना इसके आगे धन लगेगा, तो टॉल फिर क्या बन जाएगा, टॉलर। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अ डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव। बुक्स, देखो यार इतना तो क्लियर है, बुक्स ज़्यादा हैं, तो ही इज, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, दिस नहीं आएगा। ऑन द टेबल आर माइन, ये मेरी बुक्स हैं, तो हिज भी नहीं आएगा। दे लगता है किसके लिए, दे लगता है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो यहाँ पे नॉन लिविंग है, तो इसके लिए लगेगा दिस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट on the channel. We can give you more and more productive lectures. Thank you so much.